हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। एक और नई शाम, एक और नया दिन, और स्वागत है आपका एक और नई क्लास में। तो एक कहावत है, फितरत ना बदल बंदे, तूफान तो आएंगे और चले जाएंगे। फितरत ना बदल बंदे, तूफान तो आएंगे और चले जाएंगे, पर तुम और हम तो यहीं रह जाएंगे। इसलिए आप जो कर रहे हैं उसी पर डटे रहें, करते रहें, एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। हम पढ़ रहे थे आइसोमेरिज्म, जिसमें हमने देखा था पिछली क्लास में कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। अब हमको देखना है कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में दो चीजें थी, एक थी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो कि थी डबल बॉन्ड की वजह से, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो कि sp3 हाइब्रिडाइज में होती है, जिसको हम आगे आपको और एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। चलिए शुरू करते हैं, ये देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यहां पर मैंने लिख रखा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आर geometrical isomers are chemical species with same type of quantity of atoms as another species yet having a different geometric structure। मतलब जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, एटम्स की क्वांटिटी सेम है, बस क्या होता है कि उनके ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर में चेंज आता है एक स्पीशीज के, उसकी वजह से दो आइसोमर पैदा होते हैं, जिनको आप कहते हैं क्या, सिस और ट्रांस, सिस एंड ट्रांस। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। एक स्पीशीज जिसमें एटम सेम रहेंगे, बस ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से उसमें दो आइसोमर बन जाते हैं, एक सिस और एक ट्रांस। जिसको जो दो आइसोमर होते हैं उनके नाम है, एक सिस होता, एक ट्रांस होता। मतलब अगर सिस और ट्रांस की बात आ रही है तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। अगर प्रोजेक्शन की बात आ रही, न्यूमैन सॉवर्स वगैरह, तो वो क्या थे, कन्फर्मेशनल आइसोमर, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स थे वो। ठीक, सिस ट्रांस मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो पहले अब हम देखते हैं सिस ट्रांस क्या होते हैं, लेकिन उसके पहले हम देख लेते हैं कि कंडीशंस फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होती हैं। तो यहां पर हम कंडीशन देखते हैं। दो कंडीशन होती है मेनली। पहली तो ये कि ये रोटेट नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए ना, रोटेट, जिसको आप कहेंगे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। मतलब पहली कंडीशन होती है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। मतलब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन मींस जो कार्बन कार्बन के बीच में रोटेशन नहीं होना चाहिए। मतलब क्या कि जब हमने जो कन्फर्मर्स देखे थे, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, तो उसमें सिंगल बॉन्ड था तो उसमें रोटेशन हो रहा था। तो मतलब इसमें रोटेशन नहीं होना चाहिए। अगर रोटेशन होगा तो रोटेशन किसमें नहीं होगा, रोटेशन नहीं होगा डबल बॉन्ड में या फिर ट्रिपल बॉन्ड में। मतलब जैसे अगर रोटेशन होगा तो क्या होगा, मान लो ये दो बॉन्ड हैं, इनको आप रोटेट करोगे रोटेट करोगे रोटेट करोगे तो ये टिल्ट होके एक बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक, तो इसलिए सिंगल बॉन्ड में कभी रोटेशन नहीं होता। अगर आप चाहें कि सिंगल बॉन्ड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो तो वो शो नहीं होगी, क्योंकि वो हमेशा रोटेट कर जाता। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में रोटेशन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर रोटेट करेंगे तो बॉन्ड टूट जाता है। तो पहली कंडीशन तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन है कि टू डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए, ग्रुप्स ऑन बोथ साइड ऑफ एटम, कार्बन एटम। कैसे, जैसे हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं। जैसे ये देखिए, एक कार्बन ये था, एक कार्बन ये है, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड। पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। दो अलग अलग ग्रुप होने चाहिए दोनों साइड, मतलब यहां पर अलग ग्रुप होना चाहिए, यहां पर अलग ग्रुप होना चाहिए, अलग अलग ग्रुप, समझे। अब
आप कहेंगे ट्रिपल बॉन्ड में भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं होती, पर ट्रिपल बॉन्ड में सेकंड कंडीशन नहीं होती। क्या? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में सिर्फ एक ही जो है वैलेंसी खाली होती है, इसलिए मतलब एक ही एटम की जरूरत होती है या बचता है। यहाँ पर चाहिए हमको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए दो अलग अलग एटम्स, पर उसमें ट्रिपल बॉन्ड में सिर्फ एक ही एटम बचता, इसलिए वो शो नहीं कर सकते। ठीक, अब जैसे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के। ये कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, ये CH3 इधर, H इधर। ठीक, तो जब दो सेम ग्रुप एक साइड हो, ऊपर या नीचे में देखते हैं, मतलब साइड में नहीं देखते, यहां और यहां नहीं देखते, हम देखते हैं ऊपर और नीचे में। ऊपर अगर दोनों ग्रुप सेम है, जैसे यहां पर ही मिथाइल यहां पर ही मिथाइल, तो ये स्ट्रक्चर होगा सिस स्ट्रक्चर। ठीक, और ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड CH3 H और H, ये जो है अगर दो सेम ग्रुप डायगोनली होंगे अलग अलग साइड अपोजिट, तो वो होंगे ट्रांस। इसमें सिस में बहुत आसान है, सिस में एक ग्रुप एक साइड और ट्रांस में एक ग्रुप अपोजिट डायगोनली होना चाहिए। इधर इसका नाम देखिए, इसका नाम हम आपको वो पढ़ा चुके आईयूपीएससी। तो देखिए क्या होगा, 4 एटम की चेन, ब्यूट 2 पे डबल बॉन्ड, तो सिस ब्यूट 2 इन, और इसमें होगा, इसमें भी 4 की 1 2 3 4 ट्रांस ब्यूट 2 इन। नाम सेम है, बस स्ट्रक्चर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की वजह से ये दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिक आइसोमर है, इसको डिफाइन करने के लिए हमने बताया ये सिस है ये ट्रांस है, नाम वही है, स्ट्रक्चर सेम है। मतलब समझे आप, अगर आप ऐसे हैं तो सिस, ऐसे हैं तो ट्रांस, अगर आप भांगड़ा कर रहे हैं तो सिस, और महाराष्ट्रियन डांस कर रहे हैं आप तो ट्रांस। ठीक, ये थे सिस और ट्रांस स्ट्रक्चर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अगर सेम साइड पे एक ग्रुप तो सिस, अपोजिट तो ट्रांस। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बस इतनी ही थी। अब हम आगे देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के पहले हम एक बार जीआई के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के एग्जांपल और देख लेते हैं। क्या? ये कार्बन कार्बन में मान लो डबल बॉन्ड है, यहाँ पर है AB और ये A2, तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं, ये आपको आंसर देना है, बताइए करेगा या नहीं, नीचे कमेंट करिए। तो इसका आंसर है नहीं। क्यों? पहले दो कंडीशन थी, एक तो डबल बॉन्ड और अलग अलग ग्रुप होने चाहिए दोनों साइड। डबल बॉन्ड ठीक है, ये AB इधर पे ए आए, इधर पे बी, ये ठीक है, इस राइट हैंड पे इस साइड पे दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, पर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे सेम थे, राइट हैंड साइड पे दोनों ग्रुप सेम होगा, इसलिए ये विल नॉट शो जीआई। ठीक, अब एक एग्जांपल और है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, AB और यहाँ पर DE साथ में जुड़े, तो क्या ये शो करेगा, बताइए। बिल्कुल करेगा। अब कहेंगे कैसे? ऐसे शो करेगा। हमने क्या कंडीशन पढ़ी थी, पहले तो डबल बॉन्ड होना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए जो कि इसमें है, और दोनों साइड पे अलग अलग दो ग्रुप्स होने चाहिए जो कि यहाँ पर हैं, ए बी अलग अलग है, डी अलग अलग हैं। ठीक, तो ये शो करेगा, यस इट विल शो। तो केवल दो कंडीशन है, वो याद रख लीजिए, बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब हम आगे देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो चलिए अब देखते हैं हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कुछ नहीं है, सीधी सी बात है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस आर ऑप्टिकल आइसोमर्स। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस आर ऑप्टिकल आइसोमर। मतलब क्या हुआ, ऐसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, नंबर ऑफ एटम सब कुछ सेम है, पर
नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, मतलब दो एक जैसी सेम दिखने वाली चीजें जो नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं, वो ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगी। मतलब वो ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगी, मतलब क्या हुआ, आपके हाथ दोनों सेम दिखते हैं, ठीक, ये इनकी मिरर इमेज सेम है, पर नॉन सुपर इम्पोजेबल है। आप इसको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो एक से दूसरा ढकेगा नहीं, ये अंगूठा और ये अंगूठा एक दूसरे के अपोजिट बाहर हैं, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है, मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेंगे। क्या, एक जैसी दिखने वाली जो चीजें जो नॉन सुपर इम्पोजेबल है, एक के ऊपर एक आपस पर रखोगे आप उसको तो वो ढक नहीं पाएंगी पूर्णतः एक दूसरे को, तो वो ऑप्टिकल आइसोमर शो करेंगी। अब इन इमेजेस को क्या कहते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस को जो आइसोमर बनते हैं इनसे, उनको कहेंगे आप इनेंशियोमर्स, इनेंशियोमर्स, ठीक। अब कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की कि जो है पहले नंबर तो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, और जो कार्बन होगा वो कायरल कार्बन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, कायरल कार्बन। मतलब क्या, वो दूसरी कंडीशन से समझिए, ये कार्बन है, इसके चारों तरफ चार अलग अलग ग्रुप होने चाहिए, ए बी सी और डी, ठीक, क्या, चार अलग अलग ग्रुप होने चाहिए। कायरल कार्बन का मतलब होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जिसकी चारों वैलेंसीज पर अलग अलग ग्रुप जुड़े हों, वो कार्बन कार्बन होता है कायरल कार्बन। ऑप्टिकल आइसोमर शो कैसे होगी, जैसे मान लीजिए ये कोई कार्बन है, ठीक, ये ए बी सी डी एक कंपाउंड कार्बन, ए बी सी डी दूसरा कार्बन, ये कंपाउंड, इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, नंबर ऑफ एटम कंपाउंड सब सेम होगा, पर जब आप इसको सुपर इम्पोज करेंगे एक के ऊपर एक रखेंगे तो ये पूर्णतः आपस में ढकेगा नहीं, ए को ढक लेगा, सी को ढक लेगा, ठीक है, पर क्या होगा, ये वो मान लो सेंटर है कार्बन कोई, पर बी के ऊपर आप जब रखो इसको, एस उठा के इसके ऊपर रखोगे तो बी के ऊपर डी आएगा और डी के ऊपर बी आएगा, तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस हैं जो कि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगी। जैसे अब हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का एक एग्जांपल देख लेते हैं, लास्ट चीज बची है हमारी, बस एग्जांपल देखते ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म खत्म हो जाएगा, इसी के साथ समाप्त हो जाएगा हमारा जीओसी का आइसोमेरिज्म का पार्ट। चलिए देखते हैं क्या एग्जाम्पल, ये एक कार्बन है, ठीक, ये जुड़ा है CH3CH2 और इधर जोड़िए CH3OHH, इसकी मिरर इमेजेस बनाइए, मिरर इमेज बनाइए, ये है मिरर, इसके सामने एक शीशा रख दो, इसकी इमेज बनेगी क्या, CH2CH3HOHCH3। ये यहाँ पर हमने कायरल का, ये कार्बन कैसा है, ये कार्बन है कायरल कार्बन है आपका, ये कैसा कार्बन है, ये है कायरल कार्बन। कैसे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, चार वैलेंसीज खाली हैं और चारों वैलेंसीज पे अलग अलग कंपाउंड जुड़े हैं, तो ये कार्बन कैसा है, कायरल कार्बन। अब ऊपर है इथाइल, इधर मिथाइल, इधर एल्कोहल, इधर हाइड्रोजन जुड़ा, इसकी मिरर इमेज बनाई आपने तो यहाँ हाइड्रोजन आ गया, यहाँ मिथाइल आ गया, ठीक। अब जब आप इसको सुपर इम्पोज कराएंगे, इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो क्या होगा, जो CH3 है वो H के ऊपर आएगा और H के ऊपर CH3 आएगा, तो ये दोनों नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं, ये मतलब आपके क्या कहेंगे इसको, ऑप्टिकल आइसोमर है, एक दूसरे के इनेंशियोमर्स हैं ये। अब इसका आप अगर नाम देखेंगे तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, ये होगा प्रोप नहीं ब्यूटेन टू ऑल, सेकंड पोजीशन पे जुड़ा है, इसका नाम होगा ब्यूटेन टू ऑल, इसका नाम देखेंगे तो इसका नाम भी वही होगा ब्यूटेन टू ऑल, पर जो है
ये एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, एनेंशियोमर्स हैं, ये इसके ऊपर एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं हो सकते। तो ऑप्टिकल आइसोमर बहुत सिंपल सिंपल है, कुछ नहीं है, दो एक जैसी दिखने वाली चीजें जो कि आपस में सुपर इम्पोज नहीं हो सकती, उनकी जब आप मिरर इमेज बनाएंगे और एक के ऊपर एक रखेंगे तो वो आपस में पूरी तरह एक दूसरे को नहीं ढकेंगी, वो ऑप्टिकल आइसोमर शो करेंगी। इतना सा था बस ये चैप्टर। जीओसी हमारा यहाँ पर, जीओसी का आइसोमेरिज्म वाला पार्ट यहाँ पर हमारा खत्म होता है। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।